कला और संस्कृति की सरिता में जब भरतनाट्यम और ओडिसी जैसी शास्त्रीय नृत्य विधाएं एक साथ मंच पर उतरती हैं तो दृश्य अद्भुत होता है। रजा स्मृति 2025 के अंतर्गत सोमवार की संध्या रानी दुर्गावती महाविद्यालय के सभागार में कुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जब दो प्रतिष्ठित नृत्यांगनाएं आरोही मुंशी और अरुणिमा घोष ने अपनी भाव भंगिमाओं से कला प्रेमियों को बांध लिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट इस सुरम्य सांस्कृतिक संध्या की। रजा स्मृति 2025 की सांस्कृतिक संध्या उस समय अविस्मरणीय बन गई जब भरतनाट्यम और ओडिसी की दो प्रमुख नृत्यांगनाएं एक साथ मंच पर उतरी। आरोही मुंशी और अरुणिमा घोष ने अपनी जुगलबंदी से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविधता और एकता को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत आदि शंकराचार्य रचित नर्मदाष्टकम से हुई और फिर रजा की कालजयी चित्रकृति स्वस्ति पर आधारित नृत्य रचना ने दर्शकों को एक भावनात्मक अनुभव से जोड़ा। सुधा रघुरमन की संगीत रचनाओं के साथ जब स्वर, राग और गति का संयोग हुआ तो मंच मानो दिव्यता से भर उठा। भरतनाट्यम में कृष्णानी बेगानी बारो जैसे पदम की प्रस्तुति ने भक्ति और सौंदर्य को नए आयाम दिए। कार्यक्रम में कला, प्रशासन और समाज के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। रजा स्मृति की यह संध्या दर्शकों के दिल में कला की गहराई और परंपरा की गरिमा छोड़ गई। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही माहौल है। जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं, बहुत कुछ हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जो प्रोग्राम है, बहुत खुश है कि उनके पेंटिंग के ऊपर आधार करके हम लोग नृत्य की प्रस्तुति कर पाए हैं, वो भी दो अलग अलग नृत्य शैली को एक साथ लाके। होता है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे बहुत सारे कला का समाहार एक साथ। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। और हम लोग भी जब डांस की प्रस्तुति कर रहे थे, तब जैसे उनकी पेंटिंग को समझना, वो एक एक स्टेप है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आधार करके म्यूजिक की प्रस्तुति करना, वो दूसरे स्टेप है। फिर म्यूजिक के ऊपर आधार करके डांस की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, कंपटीशन करना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप एक कला दूसरे कला को इंस्पायर किए हैं, ये बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ इसका हिस्सा बनकर। हर बार इस जगह को, इस पृष्ठभूमि में आकर, पावन पृष्ठभूमि में आकर बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। मैं दूसरी मर्तबा आ रही हूँ यहाँ पर और हमने शुरुआत की नर्मदा अष्टकम से, क्योंकि नर्मदा जी यहाँ पर उनकी काफी आस्था है और उनको काफी माना जाता है। दूसरी प्रस्तुति रजा साहब को नृत्य प्रणति थी हम दोनों की, और उसमें उनके हमने 2016 का एक काम लेकर उसको कैसे अपने नृत्य में हम अ, मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की। तीसरी प्रस्तुति पारंपरिक रचना थी भरतनाट्यम नृत्य पद्धति की, स्वर पल्लवी। चौथी पारंपरिक रचना थी ओडिसी नृत्य पद्धति की, पल्लवी। और पांचवी प्रस्तुति कृष्णानी बेगने बारो भरतनाट्यम नृत्य में बहुत ही एक पुराना पदम, कन्नड़ पदम, जिसमें कृष्ण को यशोदा ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते कहती हैं, कृष्ण एक बार जल्दी से आ जाओ। और उनके उड़ियानम, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट का, उनके बाजूबंद का, सबका वर्णन है इसमें। और उनकी धोती का, उनकी पीली धोती, छोटे छोटे हाथ में वो कैसे बांसुरी पकड़ के बजाते हैं, इस तरह से छोटी छोटी उनके ग्लिम्सेस उसमें दिखाए गए हैं। फिर लास्ट स्टोरी उसकी रहती है कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं और यशोदा माँ उनको ढूंढते 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 अचानक से पाती है कि वो चोरी से मिट्टी खा रहा है। तो अचानक से उसको फिर गुस्सा होके और कहती है मुंह खोलो, तो वो मुंह नहीं खोलता, उनकी कसम खाता है कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। फिर धीरे से जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उनको, उसके मुख में उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है और वो देखकर चौंक जाती हैं। फिर वो उसे प्यार करने लगती हैं और
इस तरह से ये कहानी है। फिर पांचवी याही माधव, छठवीं प्रस्तुति हमारी थी याही माधव याही केशव। अष्टपदी से लिया गया एक प्रसंग है जो उसमें खंडिता नायिका का वर्णन है और कृष्ण से नायिका नाराज हो जाती है, गुस्सा रहती है कि तुम कहाँ होकर आए। इसमें घोर श्रृंगार प्रस्तुत किया गया है। अंतिम प्रस्तुति पंडित रविशंकर जी का हमने तराना लिया था, जो कि तराना एक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होती है हमारे पारंपरिक रचनाओं में, और जो रेpertoire जिसको कहते हैं, और उसमें कार्यक्रम अपने चरम पे पहुंच जाता है, क्लाइमैक्स पे। और उसी तरह से हमने कोशिश की कि उसको लास्ट में तराना प्रस्तुत करें। तो नट भैरवी में काफी प्रसिद्ध पंडित रविशंकर जी का तराना था वो, तो वो हमने दोनों शैलियों में उसको मिलाकर किया था।